नमस्कार दोस्तों, कृष्ण ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा चल रही है बुध के बारे में। बुध यदि पंचम भाव में हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। दोस्तों, बुध पंचम भाव में यदि हो तो व्यक्ति को बहुत ही चतुर बनाता है। वह अच्छा वक्ता होता है। ज्ञान की बातें करना उसको बेहद पसंद होता है यदि पंचम भाव में अच्छी स्थिति में बुध हो। शायरी का पाठन लेखन करना व्यक्ति को पसंद होता है यदि पंचम भाव में बुध की स्थिति यदि शुक्र के संग हो जाए तो व्यक्ति फिल्म कला वगैरह में रुचि लेता है। दोस्तों, फिल्में वगैरह गीत संगीत आदि में रुचि लेता है। और यदि पंचम भाव में आप देखें कि बुध के संग यदि राहु की उपस्थिति हो जाए तो यह संतान के लिए बेहद कष्टकारी स्थिति होती है। संतान को कोई ना कोई रोग होने की संभावना रहती है और या फिर किसी चोट के कारण किसी मानसिक दुर्बलता का यहाँ संकेत मिलता है यदि बुध के संग राहु जो है साथ में बैठ जाए। और विशेषकर यदि बुध शत्रु राशि में हो तब आमतौर पर पंचम भाव में जो बुध है उसकी स्थिति जो बहुत अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति संगीत कला आदि में निपुण माना जाता है, उसकी समझ गहराई होती है। और यदि सूर्य के साथ बुध की स्थिति हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा अकाउंटेंट अथवा सीए बनने की संभावना उस व्यक्ति की होती है। पंचम भाव में यदि शनि के संग बुध की स्थिति हो जाए तो व्यक्ति गुप्त साधना करता है, यानी कि तंत्र मंत्र के विषय में रुचि लेता है, लेकिन ऐसी पुस्तकें वह अकेले में ही पढ़ना पसंद करता है और उसके विषय में चर्चा लोगों से कम ही करता है। मंत्र साधना करने की उन व्यक्तियों की रुचि देखी गई है। पंचम में यदि शनि बुध की स्थिति हो जाए और यदि यह खराब अवस्था में हो यह योग तो कई बार यह शारीरिक रूप से ठंडापन भी दे देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिनका शनि बुध की स्थिति पंचम भाव में शत्रु राशि में विशेषकर बनी हुई हो। तीव्र बुद्धि वाला माना जाता है वह व्यक्ति जिसका पंचम भाव में अच्छी स्थिति में, मान लीजिए सूर्य के साथ बुध की स्थिति हो गई सिंह राशि में, मेष लगन के लिए यह स्थिति बनेगी। तो यह सीए बनने के लिए, अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएगी। दोस्तों, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं लोग जिनका पंचम भाव अच्छा होता है। दूसरों से मजाक करना उनको पसंद होता है। और पंचम भाव में यदि बुध गुरु के संग बैठ जाए तो व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत करता है जब वह पढ़ रहा होता है, यानी कि आप इसको कह लें कि एक युवावस्था में ही उसका जो ध्यान है वह अध्यात्म की ओर वह झुक जाता है। जब वह लगभग 27-28 वर्ष की आयु का होता है तो ध्यान उसका उसमें परिवर्तित हो जाता है कि इस चीज़ों को जाने, आत्मा परमात्मा की बातें करना उनको अच्छा लगता है। तो यह थी पंचम भाव की स्थिति। यदि पंचम भाव में शुद्ध बुध हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई भी ऐसा प्लैनेट ना बैठा हो जो उसको खराब करे, यानी कि राहु के संग उपस्थिति ना हो, तो आमतौर पर यह बहुत ही अच्छा फल देने वाला पंचम भाव का माना जाता है। व्यक्ति बहुत ही अच्छा लेखक बन सकता है, अच्छा सीए बन सकता है, अच्छा वक्ता, अच्छा वकील बन सकता है जिनका पंचम भाव है, क्योंकि वाद विवाद करना इनको बेहद पसंद होता है। और बहस से जीतना इनसे कोई आसानी से जीत नहीं सकता। बहस से इतना ज़्यादा ये बहस करने के शौकीन देखे गए हैं पंचम में बुध की स्थिति यदि हो। तो यह था मिला जुला फल पंचम भाव का। यदि अच्छे राशि का हो, यानी कि उच्च का बुध पंचम में बैठा हो, तो यह उत्तम राजयोग कारक, संतान प्राप्ति के बाद अचानक से अथाह धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिनका पंचम भाव में बुध उच्च की स्थिति में होता है। सूर्य बुध की स्थिति यदि उच्च की हो जाए पंचम भाव में, यानी कि बुध उच्च का हो साथ में सूर्य की स्थिति हो, तो व्यक्ति सीए बनता है और बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, नाम कमाता है। तो यह थी स्थिति बुध की। दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे यदि छठे भाव में बुध हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों।